अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आबादी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उससे तो हर कोई अब आजकल वाकिफ़ हो चुका है कि सियासत किस तरफ जा रही है, क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि PTI की अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो PTI को बहुत ज़्यादा हासिल है और जो है उसके रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। और क्योंकि मुतनाज़ा ट्वीट्स की बुनियाद पर या फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर देख लें, कोई भी ट्वीट्स आता है या कोई इस तरह का बयान आता है तो फ़ौरन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसी तरह रात के जो है वो आज़म खान सवाती जो कि PTI के रहनुमा उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से, और उन्हें जो मुतनाज़ा ट्वीट्स की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है और जिस पर आज उनकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो है वो पेशी थी और उस पेशी पर जो है वो उन्हें दो रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो भी मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से यहाँ पर जो मौजूद है अवाम, उनकी राय लेते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतशाम पन्नू। अच्छा, ये बताएं सियासत में कितनी दिलचस्पी है आपको? सियासत में तो काफ़ी दिलचस्पी है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं, मतलब यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, और बहुत ज़्यादा मुझे ख़ुद को भी दिलचस्पी है सियासत में। तो वो क्या लगता है अभी पाकिस्तान जो है वो सियासी लिहाज से किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान से एक तो आजकल सियासत के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और दूसरा मेरी जो दिली वो है तमन्ना है वो तो इमरान खान के साथ है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आए हुए हैं, इन्हें लाया गया है, इन्हें घर जाना चाहिए, कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यार। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ इस्लामाबाद में। तो सियासी सूरत हाल से तो वाकिफ़ होंगे आप तो। हर आदमी आजकल वाकिफ़ होता है सियासत। अच्छा, ये बताएं कि PTI के रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, रात को भी जब आज़म खान सवाती को गिरफ़्तार किया गया है, तो वो क्या लगता है कि इमरान खान को भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या? देखें, मैं ख़ुद PTI का एक मुखालिफ हूँ और मेरा ख़ुद एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो सियासी गिरफ़्तारियाँ हैं इनके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है वो मेरे ख़्याल में हुकूमत ख़ुद भी उन्हें गिरफ़्तार करना ही नहीं चाहती। रोज़ाना की बुनियाद पे बयानात जो है वो जारी होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो गिरफ़्तारी है वैसे भी मुश्किल काम है और गिरफ़्तार करने का हुकूमत का कोई इरादा भी नहीं है। बाकी छोटे रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना ये हर हुकूमत का शिवा रहा है। इससे कबल भी PTI ने ख़ुद भी उन लोगों को गिरफ़्तार किया है। आप देख लें कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हुए, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। ये जो सियासी पार्टियों की आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात का सिलसिला है और गिरफ़्तारियों का, ये हर दौर में चला रहा है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। उनको पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफ़ी सरहदों की हिफाजत के लिए जो है वो किरदार अदा करना चाहिए मिलजुल कर। ठीक है, अगर आप सियासी इख्तलाफात रखते हैं तो इलेक्शन में कम अज़ कम आप मुकाबला करें एक दूसरे के साथ। जिन्हें आवाम जो है वो मुंतखब करती है उसे हुकूमत करने का हक़ है। और मैं इस आपके इंटरव्यू के जो है वो वसातत से एक पैगाम हुकूमत पाकिस्तान के नाम करना चाहूँगा कि हालात जैसे कैसे भी हों, क्योंकि आपने जब हुकूमत बनाई थी तो इससे कबल आपने ये वादा किया था कि हम हर चीज़ जो है वो सस्ती करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नज़र नहीं आया। अगर आपका सिर्फ़ मकसद हुकूमत हासिल करना था तो हुकूमत तो पहले भी थी। तो अगर आप हुकूमत में आए हैं और आप जो आपने वादा किया था उस पर पूरा नहीं उतर सकते, तो आपका हक़ ये बनता है कि आप फ़िलफ़ौर जो है वो इलेक्शन का ऐलान करवा दें, ताकि इलेक्शन में आवाम जिसको मुंतखब करे उसको हुकूमत करने का भी हक़ हो और सही तरीके से जो है हुकूमती सेटअप भी चल सके और जो मईशत है वो भी दुरुस्त सिमत जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बहादुर रहमान सदीकी। क्या करते हैं आप? बाहर मुल्क में काम करता हूँ। कौन से मुल्क में? कतर में। क्या वजह है कि कतर में काम करने गए, यहाँ काम नहीं था? इधर काम किधर है, इधर तो पूरा चोर है, बस चोरी करता है, अपना अपना माल बनाता है। हम लोग उधर से लेके आते हैं, इधर ये लोग आपस में बांटते हैं। अच्छा, हाँ, मेहनत आपकी होती है? बस पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत होती है। हाँ, गरीबों के माल इन लोगों के पेट में जा रहा है। अच्छा, किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो सिर्फ वाहिद इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बाकी नीचे इमरान खान की पार्टी वाले को भी सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ इमरान खान वाहिद बंदा है, चोर नहीं है। क्या वजह है? बस चोर नहीं है, ईमानदार है, करप्ट नहीं है। बाकी नीचे इमरान खान के साथ है या नवाज शरीफ के साथ है, किसके साथ भी है, पूरे चोर है।
नवाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है और ये बाकी सबसे छोटे छोटे चोर है। गिरफ्तार तो नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह के पॉलिटिशियन बहुत कम आते हैं, तो उनको तो प्रमोट करना चाहिए। तो क्या समझते हैं आपके इमरान खान जो है वो कॉल देंगे धरने की? देनी चाहिए, इस तरह के हालात हैं, देनी चाहिए। तो क्या जो रहनुमाओं को जो है बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं ये अच्छी बात है या? गिरफ्तारी अच्छी बात नहीं है, अगर कंपैरेटिव आप देखें तो उनको रिलीफ मिल रहा है और इनको गिरफ्तार करें तो ये बनता नहीं है। कंपैरिजन आप देखें तो सिचुएशन ठीक नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान, कहाँ से आए? कराची से। कराची से यहाँ फैसल मस्जिद को देखने? जी, फैसल मस्जिद घूमने आए थे। तो कैसा लग रहा है? बहुत वीआईपी, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि सियासत में दिलचस्पी है आपको? जी, कितनी दिलचस्पी रखते हैं? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम वहाँ थे तो हम पहले एमक्यूएम को करते थे सपोर्ट, फिर उसके बाद इमरान खान को करने लग गए। इमरान खान ने बहुत अच्छा करा था, बाकी इसके साथ रमज़ानों में बहुत गलत हुआ कि जो। अच्छा ये बताएं कि पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या रद्द-ए-अमल और क्या रिएक्शन हो सकता है आपका? भाई कराची की आवाम का जो मेरे ऊपर जो मुझे पता है, कराची की आवाम रोटों पर आ जाएगी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर इमरान खान को जो है ना निकलवा लेंगे बाहर, आवाम निकलेगी एक साथ, इंशाल्लाह इमरान खान छुट जाएगा, बाहर आ जाएगा। इमरान खान के एहतजाज वगैरह हों, अगर जलसे वगैरह होते तो आप जाते हैं? जी बिल्कुल जाता हूँ, मेरे को इतना शौक था, मैं आते ही जो है ना सोया भी नहीं था, मैं शेख रशीद साहब की हवेली देखने गया था मैं, माशाल्लाह उनको देखने। तो कैसी लगी फिर शेख रशीद की हवेली? बहुत अच्छी लगी हवेली, बड़ा मज़ा आया वहाँ जाके। मैंने और कहीं की मुलाकात हुई है फिर शेख रशीद? मुलाकात नहीं हुई, बड़ा शौक था मुलाकात करने का उनसे। बहुत से रेमुनों की मेरे साथ तस्वीरें, मैं जहाँ देखता हूँ उन लोगों से सेल्फियाँ लेता हूँ मैं उनके साथ। मैं अच्छा उनका वोटर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अहमद। क्या करते हैं आप? मैं इंसाफ यूथ विंग में हूँ। अच्छा ये बताएं कि आज़म खान जो है वो सवाती हैं, सेनेट रहनुमा है पीटीआई के, तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो इससे पहले भी जो है वो पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया है। तो अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आपको लगता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा? इमरान खान को गिरफ्तार करने का किसी की भी माँ कोई ताकत नहीं है। इमरान खान को कोई हाथ भी लगाए। इमरान खान इंटरनेशनल लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान ने आलम इस्लाम का लीडर है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये चोरों का टोला है पीटीएम, इन्होंने ये ज़्यादती शुरू की है। जो अदालतों के ये फैसले आ रहे हैं आजकल देख रहे हैं आप, पहले उसको नाल कराया, अब कहते हैं वो बरी हो रहे हैं सारे। ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है और कुछ। अच्छा ये बताएं कि अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की जो है कॉल नहीं दी, तो अगर देते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या होगा, क्या लाहेअमल होगा फिर पीटीआई का, और उसके बाद आवाम का क्या रिएक्शन हो सकता है? अवाम का रद्द-ए-अमल तो आप देख रहे हैं जलसों में, ये जो कार्नर मीटिंग हो रही है उसमें भी ये ठहर नहीं सकेंगे इंशाल्लाह हमारे आगे, पीटीआई के आगे। इनको इधर जो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद मकबूल मेरा नाम है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 62 है। 62। कहाँ से आए आप? मैं पाकपतन शरीफ से हूँ। अच्छा इतने दूर से यहाँ पर, क्यों, किस वजह से? बस एक तो मस्जिद देखने के लिए हैं, फिर इधर मेरा छोटा भाई रहता है इस्लामाबाद में, उनके पास मिलने के लिए आए हैं। तो कैसा लगा है फिर मस्जिद देख के? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्यारा माहौल भी है। फिर अल्लाह का एक का नाम है, मस्जिद है, इबादत गाह है। कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे? मैं ये दूसरी दफ़ा आया हूँ इधर। हाँ। तो ये आप आंटी को भी साथ लेके आए हैं? हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। ये बताएं कैसा लग रहा है आपको ये व्यू? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। जी, कितनी बार आ चुकी हैं पहले? दूसरी दफ़ा। दूसरी दफ़ा? हाँ जी। तो क्या समझती हैं कि पाकपतन और यहाँ पे क्या फ़र्क है दोनों में, इस्लामाबाद में? अच्छा है, इस्लामाबाद भी अच्छा है, सारा पाकपतन भी अच्छा है। तो देखा आपने कि लोगों का क्या इस हवाले से रिएक्शन था और लोग क्या जो है वो समझते हैं आजकल की सियासत को लेकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।